हेलो प्यारो दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को जय भवारी। आज हम कक्षा 8 की गणित विषय का एक और मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखते हैं हम पहला सवाल कैसा है आपके परीक्षा में, जो आने वाला बहुत ही मोस्ट उपयोगी साबित आपके लिए मॉडल पेपर होगा। पहला सवाल ये कह रहा है कि 1/4 प्लस 1/2 का मान कितना आएगा। तो हम मानते हैं 1/4 प्लस इसका जो लफ्ज़ मानेंगे तो इस प्रकार से अपने पास में ये आएगा कि दोनों का लफ्ज़ मिलेगा 4 पे 1 प्लस ये 2 का भाग 4 में 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 यानी 3/4 इज राइट ऑप्शनल ब राइट माना जाएगा। अगला करें, यदि x प्लस 6 बराबर 21 हो तो x का मान कितना आएगा। तो x को पक्षांतर करेंगे, 21 में से 6 जाएंगे, पीछे बचेंगे 15 ब इज राइट ऑप्शनल माना जाएगा। अगला सवाल ये कह रहा है अपने पास में सत्तरभुज के चारों अंत कोणों का योग कितना होता है। सत्तरभुज में चारों अंत कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। स इज राइट ऑप्शनल। संख्या 121 का वर्गमूल कितना है, मतलब 121 कौन सी संख्या का वर्गमूल है। तो 11 कहें, राइट ऑप्शनल अ होगा। संख्या 66 का घनमूल है, यानी घनमूल 66 कौन सी संख्या की है। तो ये है 4 की घनमूल, यानी अ इज राइट ऑप्शनल सही होगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, वो है कि x का 75% अगर 300 है तो x का मान कितना रहेगा। हम लेंगे कि x का 75% बटे में 100 बराबर 300 मान लेते हैं। ये काटेंगे 3/4 जब इससे गुनाएगा तो ये वापस यहाँ होगा 3x और इस भाग लगाएंगे 3 का तो कट जाएंगे 100। x का मान अपने पास में आएगा, वो आएगा 400, यानी वो इज राइट ऑप्शनल होगा। अगला कह रहा है कि व्यंजक 2x³ y स्क्वायर माइनस 5x की घात 6 की घात कितनी है। तो सबसे ज़्यादा जो अधिकतम घात होती है वही घात ली जाती है। घात अधिकतम कितनी है, 6 है, तो 6 इज राइट ऑप्शनल, यानी द है अपना वो राइट आंसर माना जाएगा। अगला कह रहे हैं 8 की घात 0 का मान, यानी हम जानते हैं किसी भी संख्या की अगर घात 0 है उसका मान हमेशा 1 होता है। द इज राइट ऑप्शनल माना जाएगा। आगे जो सवाल आ रहे हैं वो इस प्रकार से आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, शिवम कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके दोस्तों बताएं कि कैसे आपके लिए क्लास उपयोगी हो रही है। अगला सवाल ये अपने पास में आ रहा है कि वितरणता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9 नंबर वाला सवाल है, मैंने अपने आप से हल किया हुआ है। आप आराम से इस वीडियो को देखकर हल कर सकते हैं। दोनों का लसअप लिया, यह संख्या कटने वाली है, यहाँ दोनों को गुणा कर दिया। इस प्रकार से अपने पास वाला इस प्रकार बना। फिर दोनों को हल करने के बाद आंसर 14/60 काटे 7/30 राइट ऑप्शनल रहेगा। अगला सवाल नंबर 10 आ रहा है, पूरा समीकरण है मैंने हल किया हुआ, आप आराम से वीडियो को देख सकते हैं। पहले कोष्टक से बार वाली अंदर संख्या को हमने गुणा किया, तो इस प्रकार से अपने पास में आंसर आ रहे हैं। जब उन्होंने क्या किया, वाई वाई वाले हम संख्या को एक तरफ जोड़ दिए, 15 और प्लस वाले एक तरफ लिए, माइनस वाले एक तरफ लिए, और संख्या को हमने करने के बाद देखा तो हल करने के बाद फाइनल आंसर अपना आया 2/3 ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, प्रत्येक संख्या में घन का इकाई का मान ज्ञात करें। इकाई का मान हम सब पहले से बता रहे हैं कि जब इकाई का अंक लेते हैं 8, 8 का घन होता है 512 और इसमें इकाई का अंक है 2। इसमें देखिए इकाई का अंक है 9 और 9 का जब घन करेंगे 729 बनेगा। 729 इकाई का अंक कौन है, 9 है, यानी इसे राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि 25 विद्यार्थी हैं, कितने हैं, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। तो 25 का हमने 72% पहले निकाला तो 18 विद्यार्थी आए जो विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। तो कुल विद्यार्थी 25 थे, 25 में से 18 हमने घटाए, पीछे बचे 7 विद्यार्थी अच्छे गणित में नहीं हैं। इस प्रकार से सवाल हमने हल किया है। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, सत्य और असत्य कथन पर आधारित सवाल है। वो हम देखते हैं कि ए की घात m प्लस एक भाग एक, ये सवाल अपने पास इस प्रकार है। देखिए इस प्रकार है कि ए की घात m भाग ए की घात n का मान ए की घात m माइनस n होता है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि भाग के अंदर घात घटती है, तो राइट ऑप्शनल यानी सत्य कथन है। दूसरे अगर मानक रूप इस प्रकार से होता है तो मानक रूप में क्या होता है हमेशा कि 1.5
5 2 4 और कितने जीरो हैं 4 1 2 3 4। इसको कितने गिनेंगे तो इस प्रकार से आएगा 10 की घात कितनी आएगी 1 2 3 4 5 6 7 आनी चाहिए, जबकि ये 6 पूछ रहा है। ये दूसरा कथन अपने आप में असत्य है। तीसरा कह रहा है m की घात 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात m हो, तो m का मान हमेशा 1 होता है। ये राइट है। और ये जो मानक रूप है ये भी अपने आप में कैसा है, सत्य कथन है। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें कह रहा है कि बहुभुज के बाहरी कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। किसी समबाहु में कम से कम 60 डिग्री का कोण होना संभव है। तो आप दोस्तों बताएं समबाहु में सभी कोणों का योग कितना है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। फिर कह रहा है इसमें x का मान कितना होगा, तो हम जानते हैं कि ये सम्मुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 100 डिग्री का है तो इधर वाला भी 100 डिग्री का होगा, यानी 100 और 100 ये 200 हो गई। कुल हम जानते हैं 360 डिग्री का होता है। तो 200 हो गई, पीछे बचे 180, 160, 160 में 2 है तो कुल आएगा 80 डिग्री का आएगा। सम पंचभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का मान होता है 72 डिग्री होता है। तो दोस्तों कमेंट में आप जरूर बताएं कि सम पंचभुज के सभी 500 कोणों का कुल योग कितना होता है। कमेंट में जरूर इसका आंसर दें। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, वो इस प्रकार से मिलान कीजिए। खंडा का खंडवश क्या करना है, मिलान करना है। तो इस प्रकार से 4p का जब अंदर वाले क्यू से गुना करेंगे तो 4p³ प्लस 8p, यानी इस प्रकार से मिलेगा। दूसरा जो अपने पास में 4 से गुना हम करें 4p³ माइनस 36p को इस प्रकार से मिलेगा। तीसरा है वो कोष्टक से बाहर हम गुना करेंगे तो इस प्रकार से राइट आंसर होगा। और आगे वाला सवाल है वो इस प्रकार से राइट ऑप्शन, या आप आराम से वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। अगला जो अपने पास में सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रायिकता होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो पहला ये करें एक सम संख्या आने की, हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक पासे में कुल 6 प्रायिकता होती हैं। एक अभाज्य संख्या आने की, अभाज्य संख्या 2 3 और 5, ये अभाज्य संख्या आएगी। एक अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए, तो इसमें अभाज्य संख्या 3 नहीं आएगी, बाकी सब आएगी। 5 से बड़ी संख्या हमेशा 1 ही होती है और 6 से बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4 ये सब हैं। 6 से बड़ी 5 और 6, ये कुल मिला के 6% इसके अंदर मानी जाएगी। अगला सवाल क्या कर रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण है। तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999। इसका जो वर्गमूल हम निकालते तो 198 शेषफल बचता है। जब 9999 से 198 शेष घटाते हैं तो 9801 बचता है, वो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है। अगला सवाल अपना नाश आ रहा है, सवाल नंबर अगला है वो ये कह रहा है कि एक सम बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि इसका बाहरी कोण 24 है। तो हम जानते हैं कि सम बहुभुज में प्रत्येक बाहरी कोण की माप ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 360 बटे में n। n का मतलब यहाँ भुजा है, इसको बाहरी कोण से भी ज्ञात कर सकते हैं। n मतलब हम 24 हैं तो 360 में 24 का भाग लगाया 15, यानी 15 भुजाएं सम बहुभुज में होगी। अगला सवाल अपने पास में 19 नंबर पर आ रहा है कि 15,000 अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,400 में उपलब्ध है। तो बट्टा और पट्टा प्रतिशत दोनों ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से हल करेंगे कि अंकित मूल्य 15,000 दिए हुए हैं, विक्रय मूल्य 14,700 है। तो इसमें जो बट्टा दिया गया वो 600 रुपये का दिया गया है। प्रतिशत में अगर देखा जाए तो वो अगर 600 बटे में 1500 इंटू 100 बराबर जब इसको काटेंगे तो इस प्रकार से आया, बट्टा कितना आया 4%, राइट ऑप्शन माना जाएगा। अगला अपने साथ में क्या है, हमने पाई चार्ट बनाने की कोशिश की। आप आराम से वीडियो को देखकर झूम करके रोक करके आराम से उस पाई चार्ट को देख लें। पाई चार्ट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। हमने लिखा दिनचर्या, समय, संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण का माप। फिर अगर इस प्रकार से सोना है, स्कूल, गृह कार्य, खेल, इस प्रकार से लिखने के बाद हमने हल किया है और पाई चार्ट भी बनाए। आप आराम से वीडियो को देखकर ये अच्छी तरह पाई समझ लें, आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगला सवाल अपने पास हमारा निम्नलिखित व्यंजकों को गुणनखंड करें। तो ये दोनों ही हमने कोशिश की है गुणनखंड मिलाने की। आप आराम से वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही सीधे छोटे छोटे सवाल हैं जो गुणनखंड आपको बीजगणित की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं।
अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, वो है क्षेत्र में 30 का सवाल है। खोखले बेलने का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। दूसरा एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 है। समांतर भुजा में से अगर एक भुजा है वो 10 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरी समांतर भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजा का योग बटे में इंटू ऊंचाई। तो 1/2 हमने जो भुजा ज्ञात करनी उसे एक्स माना, दूसरे को 10 दी हुई, बीच की जो ऊंचाई वो 4 बराबर 34 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। अब 2 से हमने 4 को काटा, ये 2 बार आया। फिर हम लोगों ने इस प्रकार से हल किया तो ये अपने पास में फाइनल जो आंसर आ रहा है अभी वो कितना आ रहा है 7। दूसरी जो भुजा होगी अपने पास में कितनी होगी 7 होगी। तो देखिए दोस्तों, एक छोटा सा हमारा प्रयास है कि हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करवाएं ताकि आपकी परीक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। तो प्यारे दोस्तों, शिवम कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को आगे जाके शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि कैसी क्लास आपको लगी। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को जय हिंद और जय भारत।